नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं NN26 न्यूज और NN26 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कीमतें बढ़ाने का आरोप लगाया है। उनका सवाल यह है कि जब सरकारी तेल कंपनियों ने हाल ही में हजारों करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया तो फिर बोझ आम जनता पर क्यों पड़ रहा है। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का यह कहना है कि यह स्थिति उनके नियंत्रण में नहीं है। वैश्विक बाजार में कच्चा तेल महंगा हुआ है और मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा है। राजनीति अपनी जगह है। विपक्ष का कहना है कि यह दैनिक लूट है, जबकि सरकार इसे वैश्विक मजबूरी बता रही है। लेकिन इन सब के बीच पिस कौन रहा है? वो आम नागरिक जिसकी थाली का बजट अब इन चुनावी और सियासी बहसों में कहीं खो चुका है। क्या ये विरोध प्रदर्शन सरकार को झुकने पर मजबूर करेगा, या फिर ये महंगाई अब हमारी नई सामान्य स्थिति बन चुकी है? इस समय बड़े सवाल खड़े होते हैं। हमने सीएनजी के बढ़ते दामों के कारणों और अंतर्राष्ट्रीय तनाव और राजनीतिक बहस पर चर्चा की, लेकिन अब समय है उस बिग पिक्चर को समझने का। क्या ये बार बार होने वाला ईंधन संकट सिर्फ एक अस्थायी समस्या है, या ये एक वेकअप कॉल है कि हमें अपनी ऊर्जा की आदतों को पूरी तरीके से बदलने की जरूरत है? भारत ने अपनी ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए एक मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य लेकर चल रहा है। आज जो शुरुआत हुई है वो भविष्य के भारी वाहनों और उद्योगों को डीजल गैस की गुलामी से आज़ाद करेगी। इसके अलावा भारत में रिन्यूएबल एनर्जी, सौर और पवन ऊर्जा का हिस्सा अब कुल बिजली क्षमता के 50% से ज़्यादा हो गया है। यानी हम धीरे धीरे जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल्स से एक साफ सुथरी ऊर्जा जो उसकी ओर बढ़ते दिख रहे हैं। लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर हम क्या कर सकते हैं? महंगाई से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है जागरूकता, स्मार्ट मोबिलिटी। अगर आप नई गाड़ी लेने की सोच रहे हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी को पहली प्राथमिकता दें। सोलर अपनाएं। अपने घरों और सोसाइटियों की छतों पर सोलर पैनल लगवाकर बिजली के खर्च को 70% तक कम करें। ऊर्जा की बचत करें। फ्यूल एफिशिएंट ड्राइविंग और नियमित व्हीकल सर्विसिंग, ये छोटी आदतें ईंधन की खपत को 10 से 15% तक कम कर सकती हैं। ये सभी बातें जो वो इन पर बहुत ज़्यादा गौर करना होगा अगर आपको इस महंगाई से बचना है तो। अब क्या हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं जहां घर से बाहर निकलना है एक लग्जरी बन गया? पिछले 12 दिन में चौथी बार ईंधन के दाम बढ़ चुके हैं। पेट्रोल 100 के पार निकल चुका है, डीजल 95 रुपए को छू रहा है और सीएनजी 83.09 रुपए के स्तर पर है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये आपकी जेब पर सीधा सीधा डांका है। क्या ये सिर्फ स्थानीय कंपनियों की मनमानी है? तो ऐसा नहीं है। इसकी जड़ें हजारों मील दूर हैं। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और हॉर्मुज जलडमरू मध्य में आपूर्ति बाधित होने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चा तेल $100 प्लस प्रति बैरल हो गया है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का 85% आयात करता है और इस वैश्विक आग का सीधा असर हमारे पंपों तक पहुंच रहा है। महंगाई का सबसे बुरा असर उन पर पड़ा है जो सड़कों पर अपनी आजीविका कमाते हैं। एक ऑटो ड्राइवर दिन भर मेहनत करके जो कमाता है उसका बड़ा हिस्सा ईंधन में ही जा रहा है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि ढुलाई महंगी होने से अब दूध, सब्जी और रोजमर्रा की हर चीज का दाम बढ़ना तय हो चुका है। ये महंगाई का वो चक्र है जो मध्य वर्ग की बचत को निगलता जा रहा है। सियासी गलियारों में उबाल है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने चुनावों का इंतजार किया और अब जनता पर बोझ डाल दिया है। वहीं सरकार का तर्क है कि ओएमसी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज रोजाना करोड़ों का नुकसान झेल रही थी। प्रदर्शन हो रहे हैं, नारेबाजी हो रही है, लेकिन सवाल वही है, क्या राजनीति करने से आपकी जेब का बोझ हल्का होगा? सवाल ज्यों का त्यों बना हुआ है। अगर हम अपनी निर्भरता तेल और गैस पर कम नहीं करते हैं तो हमें ऐसी महंगाई के लिए तैयार रहना होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल, बायोगैस और वैकल्पिक ऊर्जा ही भविष्य का एकमात्र रास्ता है। आज का ट्रिपल अटैक एक वेकअप कॉल भी है, जिसे लोग एक वेकअप कॉल के रूप में देख रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह जब लोग अपने घरों से निकले तो पेट्रोल पंपों के बाहर का सन्नाटा ही बहुत कुछ कह रहा था। वो सन्नाटा जो हर उस व्यक्ति की चीख है जिसकी जेब पर पिछले 12 दिनों में चौथी बार प्रहार हुआ है। सीएनजी 83.09 रुपए प्रति किलो, पेट्रोल 102 रुपए के पार और डीजल वो भी 95 रुपए की दहलीज को लांघ चुका है। ये महज आंकड़े नहीं है, ये एक आम आदमी के उस सपने का एंडिंग पॉइंट है जिसमें वो सोचता था कि आज मेहनत करके परिवार के लिए कुछ बचत कर पाऊंगा। पिछले 12 दिनों में ईंधन के दामों में जो ट्रिपल अटैक हुआ है उसने मध्यम वर्ग की कमर तोड़ कर रख दी है और जनता का मूड अब बदल चुका है। पहले जो गुस्सा कभी कभार सुना जाता था वो अब पेट्रोल पंपों पर खुली बहस में बदल गया है, जो कि साफ दिख रहा है। महंगाई की पहले ही मार झेल रहे हैं लोग। एक ऑटो ड्राइवर ने बताया कि साहब, पहले हम महीने में 20,000 कमाते थे, अब 10,000 भी मुश्किल से कमा पा रहे हैं क्योंकि आधे से ज़्यादा तो गैस में ही निकल जाते हैं। क्या हम सिर्फ सरकार को टैक्स देने और तेल कंपनी को मुनाफा बढ़ाने के लिए ही पैदा हुए हैं क्या साहब? ऐसा वो कहते हैं।
और सवाल ये नहीं है कि दाम कितने बड़े हैं, सवाल ये है कि क्या सरकार को ये नहीं दिख रहा कि उसकी वजह से हर चीज़ महंगी हो गई है। आपकी सब्जी से लेकर आपके बच्चों के स्कूल वैन तक सब कुछ अब महंगे होने के कगार पर है। मगर ये सिर्फ शुरुआत है, असली खेल तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चल रहा है। देखा जाए तो ईरान इजराइल के बीच चल रहे युद्ध की आंच आपकी कार की टंकी तक पहुंच रही है। ये महज संयोग नहीं, एक बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का परिणाम है जो कि देखा जा रहा है। और आपकी जेब पर हर दिन मार पड़ रही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों किलोमीटर दूर मध्य पूर्व वेस्ट एशिया में चल रही लड़ाई आपकी कार की टंकी पर कैसे असर डाल रही है? मामला उतना सरल नहीं है जितना पंप पर दिखता है, ये उतना सरल नहीं है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण चेक पॉइंट है। दुनिया का लगभग 20% प्राकृतिक गैस जो है LNG और 25% समुद्री तेल व्यापार इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। फरवरी 2026 में शुरू हुआ ये युद्ध, जिसमें एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ अमेरिका इजराइल गठबंधन, इस रास्ते के लिए काल बन चुका है। तनाव इतना बढ़ गया है कि इस रास्ते पर समुद्री व्यापार मानो लगभग ठप हो चुका है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA इसे इतिहास का सबसे बड़ा ऊर्जा संकट बता रही है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरत का 85% से 90% आयात करता है और हमारे कुल तेल आयात का लगभग आधा हिस्सा इसी रास्ते के जो ये रास्ता है इसी से आता है। जब वहाँ सप्लाई चेन टूटती है तो भारत के लिए सिर्फ कच्चे तेल की किल्लत नहीं होती, बल्कि उसे लाने का रिस्क प्रीमियम और शिपिंग बीमा भी बेतहाशा बढ़ जाता है। एक और कड़वा सच, डॉलर की मजबूती। हम जो भी तेल या गैस खरीदते हैं उसका भुगतान डॉलर में होता है। डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर हुआ है, जिसका मतलब है कि गैस के लिए हमें अब और भी ज़्यादा जेब ढीली करनी पड़ रही है। ये सिर्फ एक शहर की समस्या नहीं है, ये एक एनर्जी इंपोर्ट आधारित अर्थव्यवस्था का बड़ा जोखिम भी है। सीधा सा मतलब ये है कि जब तक इस अंतर्राष्ट्रीय तनाव का कोई समाधान नहीं निकलता है, तब तक वैश्विक बाजार में मची ये आग हमारे पंपों तक पहुंचती रहेगी। सवाल ये है कि क्या भारत सरकार इस दबाव को और अधिक समय तक सब्सिडी के जरिए रोक पाएगी, और क्या हमारे पास इस स्थिति से निपटने का कोई ठोस प्लान है भी या नहीं। सबसे बड़े सवाल इस समय के ये है। और ऑटो और टैक्सी चालकों की बात कही जाए, जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी अब एक संघर्ष बन चुकी है, और कैसे ईंधन की बढ़ती कीमतें अब आपकी रसोई की थाली तक पहुंच रही हैं, ये सबसे गहराने वाली बातें हैं। उस कॉमन मैन की बात की जाए जिसके पास जो हर सुबह अपनी गाड़ी की चाबी लेकर चलता है और उसे एक ही डर उसके मन में चलता है, आज शाम को मैं घर क्या लाऊंगा, क्या कुछ बचा पाऊंगा घर के लिए, खाने के लिए। दिल्ली NCR में आज एक ऑटो या टैक्सी ड्राइवर के हालात कुछ ऐसे हैं कि CNG 83 के पार जा चुकी है। किराया वो ही है जो पहले था और वहीं की वहीं अटका हुआ है। ड्राइवरों ये सीधा कह रहे हैं कि भाई हम दिन भर में मेहनत करके 1000 रुपये कमाते हैं, जिसमें 600 रुपये हम गैस में निकाल देते हैं, 400 रुपये मेंटेनेंस किस्त और घर का राशन, हमें बचता क्या है, कुछ नहीं। सिर्फ ऑटो टैक्सी के साथ साथ देश का पूरा लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी इस ट्रिपल अटैक से करहा रहा है। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन AITWA ने एक गंभीर चेतावनी जारी की है। वो कह रहे हैं कि परिवहन अब वित्तीय रूप से टिकाऊ नहीं रहा है। उन्होंने फ्यूल एडजस्टमेंट फैक्टर FPF लागू करने की बात की है, जिसका मतलब है कि हर बार ईंधन बढ़ने पर माल ढुलाई के दाम बढ़ेंगे। और इसका अंत कहाँ होता है, इसका कोई वो नहीं है। आपकी इसका एंडिंग पॉइंट मतलब मैं आपको बता दूं, वो है रसोई थाली पर एंड हो जाता है इसका। सब्जी, दूध, दवाइयाँ सबकी ढुलाई महंगी हो रही है। ट्रांसपोर्टर्स ये कह रहे हैं कि उनके 20% ट्रक पहले ही खर्चे के बोझ तले दबे हुए खड़े हो गए हैं। पेट्रोल, डीजल और CNG का ये ट्रिपल अटैक सीधे तौर पर सप्लाई चेन को तोड़ रहा है। जब माल समय पर नहीं पहुंचेगा तो बाजार में चीज़ों की कमी होगी और कीमतें और भी तेजी से ऊपर आएंगी। जब एक मेहनतकश इंसान अपनी गाड़ी खड़ी कर देता है तो सिर्फ उसकी नहीं, पूरे सिस्टम की रफ्तार रुक जाती है। क्या ये सरकार के लिए एक वेकअप कॉल नहीं है कि अब हमें सिर्फ ईंधन पर निर्भरता से आगे बढ़ना होगा? और ये पूरा एक गलियारों में, सियासी गलियारों में पूरी हलचल मच चुकी है इस बात पर ही। इस आग से विपक्ष भड़क रहा है और सरकार वाकई में बेबस है, और मतलब कि पूरा मामला बिगड़ता दिख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव को देखा जाए और आम आदमी का दर्द भी इसमें महसूस किया जा सकता है, लेकिन इस जो ये संकट है इसका एक और चेहरा है सियासत। जब आम आदमी की जेब खाली हो जाती है तो संसद से लेकर सड़क तक आवाज़ बुलंद होने का जो है वो स्वाभाविक है।
दिल्ली एनसीआर में सीएनजी और पेट्रोल डीजल की कीमतों में चौथी बढ़ोतरी। तो दर्शकों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल 926 न्यूज को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे एक और नई बड़ी अपडेट, एक और नई बड़ी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।